तो आज हम बात करेंगे माइंड के कुछ डिसेप्टिव टेंडेंसीज की। एक बार एक घर में एक पेट होता है, पैरेट। एक लड़की ने उसे पाला हुआ था। शहर से थोड़ा दूर रहती थी, तो पैरेट एक मन बहलाने के लिए उसने केज में रखा और अपनी बालकनी में टंगा दिया। जून जुलाई के मौसम में बड़ी तेज़ हवा चली कि वो जो केज है वो गिर के टूटा तो नहीं, बट हाँ इतना खुल गया, मुड़ गया, ब्रोकन था कि पैरेट वहाँ से बाहर निकल सकता है। कमाल की बात यह, पैरेट निकला ही नहीं। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। पैरेट देखता बाकी के पैरेट्स को उड़ते हुए, मरते हुए, खाने के लिए परेशान, सब चीज़ देखता और बोलता भाई मैं तो बढ़िया सेफ हूँ। एक दिन एक आउल आता है उसके पास और कहता है कि तुम्हारे केज में ही अच्छा खासा गैप है, तुम चाहो तो इससे ज़रा बाहर निकलो और उड़ सकते हो। और ये मुझे बड़े कमाल की बात लगती है, मैं तुम्हें 1 साल से देख रहा हूँ कि तुम उड़ते ही नहीं, तुम उड़ने का नाम ही नहीं लेते, तुम कभी बाहर ही नहीं निकलते। तो पैरेट कहता है सर ऐसा है कि मुझे नहीं पता मैं यहाँ से निकलूँगा तो क्या होगा, मर भी सकता हूँ, हो सकता है खाना ना मिले 2 दिन, मुझे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो आउल कहता है तो तुम यहाँ पे कौन सा बहुत सुखी रहते हो, पूरे दिन तुम बंद रहते हो एक जगह पे, बाकी के पैरेट्स की दुनिया तो जानते ही नहीं कैसी है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो पैरेट कहता है कि बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बट अगर आप देखो तो मैं आपसे ज़्यादा सेफ हूँ। आउल एग्री करता है इस बात से। राहुल समझ गया कि पैरेट को समझाया जा नहीं सकता भाई। तो आउल कहता है केज इज नो लॉन्गर योर प्रिजन, द प्रिजन इज योर फियर ऑफ द स्काई। तो आज हम बात करते हैं माइंड के कुछ डिसेप्शंस की। डिसेप्शंस तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैं एक ही एस्पेक्ट कवर करने वाला हूँ इस चीज़ के अंदर, ये मैंने लिखा हुआ है थोड़ा बहुत। नो वन कैन डिसीव यू द वे यू डिसीव योर सेल्फ। कोई तुम्हारे साथ इतना बड़ा मैनिपुलेशन नहीं कर सकता जितना तुम खुद के साथ कर सकते हो। बट मैं एक अनकंफर्टेबल थीसिस के साथ और आगे बढ़ता हूँ, वो ये है, वी डोंट लाई टू डिसीव आवर सेल्व्स, वी यूज ट्रुथ्स टू प्रोटेक्ट आवर लाइज। एंड उन्हीं में हम साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी ढूंढते हैं। माइंड की चालाकी है, इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। ये बड़ी कन्विंसिंग हो सकती हैं, इन्हें समझे बिना तो आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता, बड़ा मुश्किल है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि हमारा माइंड हर बार एक ट्रू, ऑथेंटिक, फैक्चुअल स्टेटमेंट यूज कर सकता है एज अ शील्ड टू अवॉइड समथिंग विच इज अनट्रू, टू अवॉइड मे बी चेंज, अकाउंटेबिलिटी, एजेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम, unfamiliarity, uncertainty, uncharted territory, to avoid all these things. चलो एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं कहूँ हर इंसान में कमियां खामियां होती हैं, क्या ये फैक्चुअल बात है? भाई बिल्कुल फैक्चुअल बात है। सो नोबडी इज परफेक्ट इज अ फैक्चुअली ट्रू स्टेटमेंट। तो अगर मैं कहूँ हाँ मेरे एंगर इश्यूज जरूर हैं बट नोबडी इज परफेक्ट, बात तो बिल्कुल सही है। अभी आपने देखा ही मैंने क्या करा, हाँ मैं इमोशनली अवॉइडेंट हूँ बट हर इंसान में कुछ कमियां खामियां होती हैं, नोबडी इज परफेक्ट। तुम्हारे अकॉर्डिंग हमने परवरिश तुम्हारी बिल्कुल ठीक नहीं करी, लेकिन हमने तुम्हें खाने पीने को दिया, तुम्हें जो पॉसिबल रिसोर्सेज थे वो दिए, नोबडी इज परफेक्ट। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। बट तुम देख रहे हो ये मन की चालाकियाँ। तुम्हारा माइंड सच्चाई को, सच को, ऑथेंटिक फैक्चुअल ट्रुथ्स को एक नशे की तरह, एक क्या बोलेंगे, ट्रैंक्विलाइजर की तरह इस्तेमाल करता है अपनी एंजाइटी ऑफ बीइंग अकाउंटेबल
को कम करने के लिए एक सेडेटिव की तरह इस्तेमाल करता है। तो साइकोलॉजी में एक बड़ा कमाल का डिफेंस मैकेनिज्म है जिसे हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। अक्सर रैशनलाइजेशन बड़े लॉजिकल फैक्चुअल एस्पेक्ट्स पे बेस्ड होता है। इनफैक्ट वो जितना ज़्यादा एजुकेटेड होगा वो उतना अच्छे से रैशनलाइज कर पाएगा। अच्छा, कई साइकोलॉजी स्टूडेंट रैशनलाइजेशन और इंटेलेक्चुअलाइजेशन में कंफ्यूज्ड भी रहते हैं। रैशनलाइजेशन अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करने का एक तरीका है यूजिंग फैक्चुअल लॉजिकल स्टेटमेंट्स। यानी कि मेरी एक सेल्फ इमेज है कि मैं बहुत शांत स्वभाव का इंसान हूँ। अरे यार, कल तो तुम बहुत हल्ला कर रहे थे वहाँ पे, तुम बड़े रूड थे, क्रूअल तरीके से बात कर रहे थे एकदम। मैं करना नहीं चाह रहा था ऐसा, उस इंसान ने मुझे उस एक्सटेंट तक प्रोवोक कर दिया। अब आप भी बताओ, अगर कोई ऐसी बात करेगा तो मैं क्या चुप बैठता? यानी कि मेरे माइंड में मेरी एक सेल्फ इमेज है जिसमें मैं कंसिस्टेंसी लेकर आना चाहता हूँ। तो अगर जो भी मेरा बिहेवियर उस सेल्फ इमेज के डेविएशन में जाएगा, मैं रैशनलाइज कर दूंगा लॉजिक से। इंटेलेक्चुअलाइजेशन क्या है? इंटेलेक्चुअलाइजेशन है उस चीज़ का एनालिसिस जिसके एक्सपीरियंस से मुझे दर्द हो, पेन हो, एंजाइटी हो। ब्रेकअप हो गया, रैशनलाइज भी करके दिखाता हूँ, इंटेलेक्चुअलाइज भी करके दिखाता हूँ। किसी का ब्रेकअप हो गया, अरे ब्रेकअप तो होना ही था, ये था, वो था, ऐसा था, वैसा था, इस वजह से हो गया, चलो ठीक है। इंटेलेक्चुअलाइजेशन क्या है? असल में मेरा इमोशनल अटैचमेंट स्टाइल कुछ ये है। असल में ब्रेकअप्स होते भी क्या हैं? क्या हम किसी से ट्रूली अटैच भी होते हैं? क्या मैं वाकई में प्यार में था भी? यानी कि मैं इस एक्सपीरियंस को इतना एनालाइज कर रहा हूँ कि मैं इसको एक्चुअली में साइकोलॉजिकली एक्सपीरियंस ना करूँ, इसको टेक्निकली ब्रेक डाउन कर दूँ इस एक्सपीरियंस को, कि मुझे इमोशनली उससे गुजरना ना पड़ जाए। इंटेलेक्चुअलाइजेशन। तो ईगो लॉजिकल, फिलोसॉफिकल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल ट्रुथ्स लेकर आ सकता है रैशनलाइज करने के लिए। अब आगे बात करेंगे कुछ 2-3 चीज़ों की, बट हाँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे चलो एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेते हैं। एक इंसान है जो प्रोमिस्कुअस है, मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं ये नहीं पता मुझे, प्रोमिस्कुअस है। अब उसे एक फिलॉसफी मिलती है ओशो की। तो ओशो की तो 2500 बातें कही हुई हैं ओशो ने, बाकी की चीज़ें क्यों नहीं उठाई मैंने? संभोग से समाधि में मैं सिर्फ संभोग पे रह जाऊं अगर, तो फिर कुछ मेरे अंदर है जो संभोग पे रहना चाहता है। यानी कि मेरे अंदर कुछ है, मैंने उसकी लॉजिकल, स्पिरिचुअल, फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल थ्योरीज, अंडरस्टैंडिंग ग्रैब करी और फिर मैं वही बन गया जो मैं था। बट कुछ इस तरीके से कि अब मैं अपने माइंड में और लोगों के माइंड में एक डिग्री की एक्सेप्टेंस लेकर आ चुका हूं। कोई इंसान एसेक्सुअल है, एसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करे ना करे, बट दुनिया भर की फिलॉसफी में ढूंढता 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 किसी ऐसी फिलॉसफी के पास चला गया जहां पे एसेक्सुअलिटी प्रमोट करी जाती है। तो अब ये उस फिलॉसफी से एसेक्सुअल हुआ है या फिर ये पहले से ही एसेक्सुअल था? ट्रुथ का, फैक्चुअल स्टेटमेंट्स का कई बार हम इस्तेमाल करते हैं वो बनने के लिए जो हम हैं पहले से ही हैं, ये चेंज ना होना पड़े। तो एक काम करते हैं, इसके अराउंड एक्सप्लेनेशंस भी ढूंढ लेते हैं। ट्रुथ को वेपनाइज करा जा सकता है एजेंसी अवॉइड करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी अवॉइड करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करने के लिए, फ्रीडम अवॉइड करने के लिए। और जिससे अब मैं बोल रहा हूं तो मुझे याद आ रहा है बैड फेथ। बैड फेथ है सार्थरे का दिया हुआ। बैड फेथ का मतलब ये है when you deceive yourself, self deception where one denies radical freedom। मैं एग्जिस्टेंशियल ट्रुथ्स का इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं कुछ डिटर्मिनिस्टिक ट्रुथ्स अबाउट साइकोलॉजी, सोसाइटी का यूज कर सकता हूं टू डिनाई माई रेडिकल फ्रीडम। अब उसमें वो सार्थरे तो मेरे ख्याल में वेटर का एग्जाम्पल लेते कि अरे मैं आई एम जस्ट अ वेटर भाई, तो मैं वेटर होने के अलावा जो पॉसिबिलिटीज थी सबको खत्म कर देता हूं। क्योंकि फ्रीडम चाहिए सबको, लेकिन फ्रीडम से लोग डरते हैं। वो जो शुरुआत में पैरेट था उसे भी फ्रीडम चाहिए होगी, लेकिन फ्रीडम से डरता है। जब आउल ने बोला था कि तुम्हारा प्रिजन तो डर है आसमान का,
ये केज तो कब का टूट चुका है। तो बहुत सारे सच जो मेरे झूठ को सस्टेन करते हैं। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, अरे कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है, ये सब किताबी बातें हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होती। हाँ, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो किताबी हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होती। हाँ, बहुत सारी चीज़ें, अक्सर ज़्यादातर चीज़ें कहना आसान होती हैं, करना मुश्किल होती है। तो ये तो है ही, लेकिन ये मैं बोल के बच गया। अरे जो लोग महान बने उनमें कुछ अलग बात थी, एक्सेप्शंस थे। हम तो आम इंसान है, हमारे अंदर वो बात नहीं है। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं वही है जो बैड फेथ की मैंने बात करी कि मैं सेल्फ को डिसीव कर रहा हूँ, रेडिकल फ्रीडम नहीं चाहता। ये बोल के कि मैं तो बस एक आम इंसान हूँ यार, मैं थोड़ी ना बुद्ध बन पाऊंगा। कुछ ये, अगर एक इंसान सच्चाई को कन्फ्रंट भी कर लेना अपने रॉ फॉर्म में, तो उसे एंजाइटी हो, अरे ये मेरी बात चल रही है, तो फिर उसे कहीं ना कहीं छुपना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसे शेल्टर चाहिए। वो शेल्टर उन सच्चाइयों में ढूंढेगा जो सच्चाई वो ऑलरेडी ओन करता है। वो सच्चाई यही हो सकती है भाई कि भाई मैं एक आम आदमी हूँ, बाल बच्चे वाला इंसान हूँ मैं, अरे मुझे जीना है भाई। ये हम कैपिटलिस्ट दुनिया में रहते हैं भाई। सोसाइटी का आप देखो कितनी ब्रोकन है, सोसाइटी तो बहुत डिटर्मिनिस्टिक है। जैसे आप आसपास देख रहे हैं, क्या आज के टाइम में ये सारी चीज़ें पॉसिबल थोड़ी ना है। ये बट ये इंसान क्यों करता है चेंज? हमारा माइंड प्रिडिक्टेबल सफरिंग, नोन पेन प्रेफर करता है ओवर अननोन जॉय, ओवर अनप्रिडिक्टेबल ग्रोथ आउटकम। अननोन से भागता है, और अननोन में ही जाना ज़रूरी है, अननोन में ही जाना ज़रूरी है। साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं अपने सेशन में, हाथ पकड़ के अननोन की तरफ लेके जाता है या बताता है, वो देखो वो है अननोन, वहाँ पे जाओ। फिर वो देखता है कि बच किससे रहा है, क्या चीज़ है जो इंसान अननोन में जाने से बचता है, कैसा कंफर्ट है इसके मैल एडेप्टिव बिहेवियर में, क्या देता है वो मैल एडेप्टिव बिहेवियर, चल क्या रहा है यहाँ पे, तब जाके कहीं चेंज पॉसिबल है। शुरुआत करो अपना केज ढूंढने से। छोटे बच्चे होते हैं ना, जब कुछ हो जाए तो उनको पता है कि घर में सेफ जगह क्या है, वहाँ पे जाके छुप जाना। सेफ जगह कोई इंसान हो सकता है, घर का कोई कोना हो सकता है, वो सेफ जगह ढूंढो तुम्हारी क्या है। क्या वो साइकोलॉजिकल है या स्पिरिचुअल जगह है, फिलोसॉफी है, रैशनैलिटी है, सोशल क्रिटिक है, वो क्या है। जैसे कुछ साइकोलॉजिकल सेफ छुपने की जगह है, क्या है, ये तो मेरा चाइल्डहुड बड़ा ख़राब था। बिल्कुल फैक्चुअल बात है। आप आज जो हैं बहुत हद तक अपने चाइल्डहुड में गुजरी बीती हुई चीज़ों की वजह से हैं, बात बिल्कुल सच है, लेकिन आप छुपते तो नहीं इसमें। ये आपकी छुपने की जगह तो नहीं है, ये वो शेल्टर तो नहीं है, ये वो केज तो नहीं है। अरे वो तो मेरा अवॉइडेंट अटैचमेंट है ना, तो उस वजह से ये कुछ साइकोलॉजिकल छुपने की जगह है। स्पिरिचुअल भी है, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट, ईगो बस एक इल्यूजन है, मैं तो बस डिटैच्ड हूँ उन चीज़ों से। अब वही वाली बात जो मैंने कहा था, ए सेक्शुअल इंसान ए सेक्शुअल तरीके की फिलॉसफी ढूंढे और फिर ए सेक्शुअल ही रहे, कि मैं अटैच ही नहीं हो पा रहा, तो मैं डिटैचमेंट की फिलोसॉफी से गुजरूं और डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने लगूं, तो मैं इसे आई एम डिटैच्ड बोलूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा आई एम नॉट एबल टू अटैच। स्थिति दोनों की एक है, लेकिन बातें दो अलग है। अरे डिटैचमेंट तो तुम तब प्रैक्टिस करोगे ना जब तुम फुली अटैच हो जाओ। कुछ खोने को कुछ गंवाने को हो तो सही। जैसे ह्यूमिलिटी पे जब मैं बात कर रहा था एक वीडियो में, कि मैं हम्बल हूं। हम्बल होना तब अच्छी बात है जब मेरे पास सारे कारण हो हम्बल ना होने के। तुम्हारे पास कारण क्या है भाई, जबरदस्ती हम्बल? तो वही है, डिटैच होने में महानता तो तब है जब तुम अटैच तो हो जाओ पहले। क्या पता तुम अटैच ही नहीं हो पा रहे और कुछ चल रहा है यहाँ पे, पर वो डिटैचमेंट से गुजरे और अब मैं डिटैच्ड हूँ बोल दिया मैंने, ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल है।
ये वो सच है जो मेरे झूठ को सस्टेन करेगा। जितना बढ़िया सच होगा, जितना बेहतरीन सच होगा, जितनी फाइन फिलॉसफी होगी, अब आप जाओ ऑनलाइन, आपको हर दूसरा इंसान लिटरली वेदांत पे ज्ञान देता मिल जाएगा, द्वैत अद्वैत की बात करता मिल जाएगा। क्या वो सच नहीं है? हाँ, वो सच है। बात तो बिल्कुल ठीक है, बात सारी ठीक है वो, लेकिन उन बातों का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, उनको जिया जा रहा है या उनको कहा जा रहा है। तो फिलोसॉफिकल कुछ छुपने की जगहें हैं। फ्री विल इज एन इल्यूजन। सोसाइटी तो डिटरमाइंड है प्रिटी मच, चीज़ें अब हो रही हैं, यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। आपके एक्शंस लार्जर स्कीम में कुछ चेंजेस नहीं लेकर आते, इतना मत सोचो। नथिंग रियली मैटर्स। इन सब के पीछे छुपा जा सकता है क्या बातें, ये बातें सारी सच है अगेन, इनके पीछे छुपा जा सकता है। तो उन जगहों को ढूंढना शुरू करो, देखना शुरू करो। छुपने आ गए तुम, फिर से तुम दोबारा वही बात लेकर आ गए, देखो तुम उसी नज़रिए को दोबारा पिक कर रहे हो। ये कुछ माइंड की चालाकियाँ हैं, इनको देखने से शुरुआत करो।